राम 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 राम। अंधे पद पर काश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, सुनती हूँ काल के संत, दिल को राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः कवित विचार को अंग लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गगन मंडल में रम रया ऐसा पुरुष अचिंत, अगम शब्द कून लखत है कोई कोई बिरला संत। कांसी फूटा नाद कहो कैसे घर आया, भया फूल का नाश बास कहो कहाँ समाया। दृष्टि मुष्टि आवे नहीं कया न माने कोय, रामचरण जब पाइये सतगुरु कृपा हो। गगन मंडल में रम रया, महापुरुष परमात्मा कहाँ विराजमान है? तो गगन मंडल में विराजमान है। ऐसा पुरुष अचिंत, ऐसा पुरुष अचिंत जिसका चिंतन किया नहीं जा सकता, जिसकी कल्पना की नहीं जा सकती, वो परमात्मा उस गगन मंडल में विराजमान है। अगम शब्द कौन लखत है, ये अगम शब्द है जिसका कोई गम नहीं है, जिसका कोई वार पार नहीं है। कोई कोई बिरला संत, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई बिरले महापुरुषों ने इस भेद को जाना, इस भेद को जाना। कांसी फूटा नाद कहो कैसे घर आया, जब कांसी का बर्तन फूट जाता तो उसकी आवाज कहाँ चल जाती, कहाँ चली गई। भया फूल का नाश बास कहो कहाँ समाया, जब फूल का नाश हो जाता तो उसकी खुशबू कहाँ समा जाती, आज तक उसकी खुशबू कहाँ चली गई, उसकी खुशबू कहाँ चली गई। दृष्टि मुष्टि आवे नहीं कया न माने कोई, परमात्मा न दिखने में आता है न पकड़ने में आता है, कया न माने कोई, और कहने में नहीं आता है, और कह दो तो सामने वाला उस बात को समझ नहीं पाता है। रामचरण जब पाइये सतगुरु कृपा होए, महापुरुष हमारे इस भेद की कब पता चलेगी, जब सतगुरु की विशेष कृपा होगी। सदगुरु कृपा से इस भेद को जाना जाएगा। राम सृष्टि आधार राम का सकल पसारा, ओत पोत मिल रया राम कहु नाही न्यारा। जो काष्ट में अनल खीर में घृत मिलाया, पुष्प गंध तिल तेल धरण मद नीर समाया। राम चरण भरपूर है कहूँ खाली दिसे नाय, राम विश्व में रम रया विश्व राम के माय। राम सृष्टि आधार राम का सकल पसारा, महापुरुष हमारे इस पूरी सृष्टि का आधार वो परमात्मा है, और जितना भी जो पसारा है वो राम ही उसका आधार है। राम नहीं हो तो पसारा कैसा, राम नहीं हो अभी अपने शरीर में परमात्मा नहीं हो तो शरीर कहाँ रहे, शरीर टिकेगा किसके आधार पे। पूरी सृष्टि राम के आधार पे टिकी हुई है। ओत पोत मिल रहा राम कहूँ ना ही न्यारा, ओत पोत मिला हुआ राम न्यारा नहीं है। ओत पोत कैसे मिला है कि अपने अंदर राम जी विराजमान है तो अपना शरीर काम कर रहा है, निकल गए तो बताओ फिर शरीर किसी काम का नहीं, तो ओत पोत पर कोई पहचान नहीं पाता कि उस राम के आधार पे सब समझ रहे कि अपना शरीर है शरीर, लेकिन उस परमात्मा को, उस आत्म तत्व को कोई जान नहीं पाता। ये समझ रहे हाँ शरीर है, शरीर दिख रहा है, शरीर काम कर रहा है, शरीर है, लेकिन उस आत्म को जाना। परमात्मा ओत पोत हो गए, ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि माया और ब्रह्म इतने ओत पोत हो गए। माया और ब्रह्म ओत पोत हुए बिना काम नहीं चलेगा भाई। प्रकृति और पुरुष जब तक एक ओत पोत है, प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है, पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है, तो ओत पोत है वो न्यारा नहीं है। जो काष्ट में अनल, जैसे लकड़ी में अग्नि समाई हुई है, लकड़ी में अग्नि समाई है, खीर में घृत मिलाया, जैसे दूध में घी मिला हुआ है, ओत पोत है, दिखाई नहीं देता है। एक में एक है पुष्प गंध तिल तेल धरण मद नीर समाया, जैसे पुष्प में खुशबू है पर उसको कोई पकड़ सकता है, उस खुशबू को बोले लो हाथ में लेके दे दो,
बोले हमको तो आई नहीं रही, किसी की नाक खराब हो तो उसको खुशबू नहीं आएगी। तो वो कैसे, वो खुशबू कैसे, परमात्मा अपने को दिखाई नहीं देता क्योंकि अपनी दृष्टि में दोष है, अपनी दृष्टि में दोष। परमात्मा है, ओत पोत है, लेकिन वो संत कृपा से होगा। तिल तेल, महापुरुष हमारे जैसे तिलों में तेल समाया हुआ है, तिलों में तेल समाया हुआ है। धरण मद नीर समाया, जैसे धरती में पानी समाया है, लेकिन उसको खोदेंगे तो पता चलेगा। वो ओत पोत है, रामचरण भरपूर है, कहूँ खाली दिसे नाय, परमात्मा भरपूर है। कोई भी जगह उसके बिना खाली नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं है। राम विश्व में रम रया, विश्व राम के माय, पूरी सृष्टि राम में रमी और राम पूरी सृष्टि में रमे हुए हैं। दोनों ओत पोत हैं भाई, सृष्टि राम के आधार पे। पूरी सृष्टि निकली कहाँ से? परमात्मा ने एक दृष्टि हिलाई और पूरी सृष्टि आ गई। उसकी दृष्टि से पूरी सृष्टि, एक पलक, पलक झपके इतने तो पूरी माया फैल जाती, पर आधार उसी का है, आधार उसी का है। विश्व राम में है और राम विश्व में है, राम विश्व में है। उत्तर पूरब राम, उत्तर पूरब राम राम ही, दक्षिण माही, पश्चिम मध्य राम राम बिन खाली नाही। सप्तपुरी में राम राम ही, नव ओखर में, गंगा गया ज राम राम ही, बन अरुगर में। उत्तर पूरब राम राम ही, दक्षिण माई, कोई जगह परमात्मा के अलावा खाली नहीं, चाहे उत्तर हो कि पूरब हो कि पश्चिम हो कि दक्षिण हो। चारों दिशा में अपने परमात्मा विराजमान है, एक भी दिशा खाली नहीं है, एक भी दिशा खाली नहीं है। पश्चिम मध्यम, फिर पश्चिम हो कि मध्यम हो, राम राम बिन खाली नहीं, राम के बिना खाली नहीं। आकाश हो कि धरती हो कि चारों तरफ की दिशाएं हो। सप्तपुरी में राम, सातों पुरियों में राम है। राम ही नव ओखर में, 7 पुरी 9 खंड 14 भुवन, सब राम के आधार पर टिके हैं। गंगा गया ज राम, अब गंगा जी जाते हैं कि राम मिलेंगे, गंगा गए तो राम है, लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं राम ही वन अरु घर में, घर में है तो भी वही राम है और वन में है तो भी वही राम है। घर में हो कि वन में हो, राम वो के वही है, राम वो के वही समाये हुए हैं। यहाँ यहाँ वहाँ एक राम राम ही है सब गट गट, यहाँ पे हो कि वहाँ पे हो, राम एक ही, राम गट गट में विराजमान है। बाहर भीतर राम राम ही, स्थल मठ मठ, बाहर हो कि भीतर हो, स्थल हो कि मठ मठ, हर स्थान स्थान पे राम वो का वही, ये राम विराजमान है। ये जैसे अल्प आकाश है, सकल रया भरपूर, जैसे अल्प आकाश है। आकाश अल्प कैसे कि अपन यहाँ खड़े तो अपने को लगता है बस आकाश इतना ही है, अपने को जब जहाँ खड़े होते तो सामने लगता है बस धरती और आकाश छूते हुए नजर आते, ऐसा लगता है अंतिम छोर है, इसके आगे कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे, लेकिन जब आगे जाते तो फिर वही आकाश, 1000 किलोमीटर बाद जाएंगे, लाख किलोमीटर चले जाएंगे, 10 लाख किलोमीटर चले जाएंगे, आकाश जो का क्यों ही रहता, लेकिन अपने को ऐसा लगता है बस हमारे यही नहीं है, इतना ही है, इसके आगे नहीं, इतना ही है, इसके आगे नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे, लेकिन वो हर जगह भरपूर है। ऐसे अपनी ये सोच छोटी कि परमात्मा इसी स्थान पे, इसी स्थान पे परमात्मा, तो जहाँ महापुरुष बैठे वहाँ प्रकट हो गए। परमात्मा हर स्थान पे है, लेकिन जहाँ महापुरुष बैठे वहाँ प्रकट कर दिया तो स्थान को पवित्र माना गया। बाकी परमात्मा तो हर जगह, परमात्मा हर जगह है। जैसे अल्प आकाश है, रया सकल भरपूर, रामचरण दर्शन निकट, सो क्यों है रे दूर। महापुरुष हमारे जन निकट से दर्श आ रहा है तो दूर क्यों है? छत्र 20 अवतार कोटि 33 लखाए, 68 तीरथ धाम चितेरे चित्र बनाए, सब में रंग व्यापिक रंग बिन दूजा नाही, ज्ञानी कर गए घूट कल्पना रही न काहीं। राम चरण यूं राम है सभी में भरपूर, साध सुमर निर्भय भया, साध सुमर निर्भय भया, भई भरम ना दूर। छत्र 20 अवतार कोटि 33 लखाए, महापुरुष फरमाए बाहर कितने हैं? 24 अवतार, 33 देवता, 33 करोड़ माने गए। 68 तीरथ धाम चितेरे चित्र बनाए, 68 तीरथ, 68 तीरथ
और चितेरे चित्र बनाए, और चितेरों ने चित्र बना दिए, कितनी बिरंगीन प्रतिमा बना दी। सब में रंग व्यापिक रंग बिन दूजा नाय, सब में रंग बराबर फैला हुआ है, रंग के अलावा दूसरा है ही नहीं। रंग हटा दो तो फिर रहेगा क्या? वही चित्र में से रंग हटा दिया जाए तो रहेगा क्या? ओत पोत है, ओत पोत है। ज्ञानी कर गए घूट, ज्ञानी इस बात को जान गए। ज्ञानी से, ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने ज्ञान से इस बात को जान लिया, कल्पना रही न काहे। तो उनकी किसी प्रकार की कोई कल्पना, अपन कल्पना करते हैं वो कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, वो कहाँ है, वो क्या है, अज्ञानी की कल्पना रहती। ज्ञानियों ने इस बात को जान लिया तो उनकी सब कल्पनाएं खत्म हो गई। अपन कल्पना करते हैं कि कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या होगा, किस रंग का, कैसा है, किसमें से क्या हटा दें, किसमें से क्या कर दें। लेकिन महापुरुषों की कोई कल्पना रही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया। इस बात को जान लिया, रामचरण जो राम है सब ही में भरपूर। जैसे हर चित्र में उसका रंग समाया, ऐसे राम सब में भरपूर है। साध सुमर निर्भय भया, गई भरम ना दूर। साध सुमर के तो निर्भय हो गए, सारी भरमना दूर हो गई। शब्द निरंजन ब्रह्म और अंजन सब माया, धरि आदि कल जाए शब्द के काल काया। शब्द निरंजन ब्रह्म, महापुरुष हमारे शब्द क्या है? निरंजन ब्रह्म है। और अंजन सब माया, और जो भी दिखाई दे रहा है वो सब माया है। और परमात्मा वो निरंजन शब्द रूप में विराजमान है। धर्यादिक कल जाए शब्द के काल न काया। जितने भी धर्यादिक हैं, वो चाहे फिर सूर्य हो कि चंद्रमा हो कि पृथ्वी हो कि पहाड़ हो कि नदी हो कि पूरी सृष्टि हो, सब धर्यादिक है। जो भी पैदा हुआ वो सब धर्यादिक में आता है। जो पैदा हुआ वो सब धर्यादिक में, चाहे अवतार आए थे, चाहे जो भी है, जो धर्यादिक के वो सब कर लेंगे, यानी शरीर सब कर लेंगे, दिखत के सब कर लेंगे। काल के काल न काया, शब्द के काल न काया। शब्द के न तो काल है न काया है, शब्द के न काल। जितना भी घट पैदा हुए हैं, जो उत्पन्न हुए, उन सब के काल है। लेकिन जो शब्द है वो अकाली है, उसका कोई आकार नहीं है। सत्य शब्द आधार, शब्द नहीं लिपे छिपाया। इस सृष्टि का आधार शब्द है। तो शब्द किसी में लिपता नहीं है, किसी में छिपता नहीं है। उसको कितना ही छिपाओ छुपेगा नहीं, उसको कितना ही लिपाओ लिपाई मान करो, वो लिपाई मान नहीं। जैसे हवा को किसी में हाथ डाल डाल के घुसे तो हवा घुसती। हवा है बर्तन में पर लिपाई मान थोड़ी ना है। हवा है बर्तन में पर लिपाई मान नहीं। ऐसे ही शब्द हैं। गए असंख्य जुग बीत शब्द कहूँ गया न आया। असंख्य जुग बीत गए, न तो शब्द कहीं गया न कहीं शब्द आया। अनंत जुगा आगे अनंत, अधर शब्द निर्धार। अनंत जुगा आगे अनंत, महापुरुष हमारे अनंत युगों के आगे अनंत 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 हो गए, पर शब्द जो है वो निर्धार है। इसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। रामचरण या शब्द को कोई बिरला लहे विचार। इस शब्द का कोई बिरला ही है जो विचार कर सकता है। राम शब्द निर्वाण समझ के करो विचारा। रटियो मिटे मन बाण दूर होई भरम अंधारा। राम शब्द निर्वाण समझ के करो विचारा। राम शब्द क्या है? निर्वाण है, यानी बाण रहित है। बाण रहित है, समझ के इस पे विचार करो। विचार का पाठ है। अपने को महापुरुष प्रेरित कर रहे हैं कि अरे बिना विचार के तुम्हारे काम नहीं, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। आए और सुन लिया। महापुरुष हमारे बिना विचार किए काम बनने वाला नहीं। जब तक कि हम विचार बारीकी में नहीं जाएंगे। रटिया मिले मन, रटियो मिटे मन बाण दूर होई भरम अंधारा। राम का नाम रटेंगे 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 तो मन की बाण दूर होगी, भरम अंधकार मिटेगा। ये अवसर यो दाव भजन कर लीजिए भाई। ये अवसर मिला है, ये दाव मिला है, तो इस दाव में भजन कर लेना। लख 84 भुगत नीच नर दे ही पाई। ये मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिला है, ये बड़ा मुश्किल से मिला है। नीच नर दे ही, नीच ही मिला है, पर अपन उसको नीच कहाँ समझ रहे हैं। अपन भोगों में नीच समझ रहे हैं कि भोग कर लें अच्छे से। राम सतपुरुष संग मिन कतन, कलिजुग ब्रह्म विचार। अब रामचरण लो कहाँ, ये थट नहीं बारंबार। सदगुरु सत्संग मिन खतन। महापुरुष हमारे ये जो कलयुग है ना, कलयुग में 4 चीजें मिल जाए, 4 चीजें मिल जाए तो बड़ी गजब की बात है भाई। मनुष्य जन्म तो सबको मिला है,
लेकिन सदगुरु सदगुरु मिले। मनुष्य जन्म तो अरबों खरबों को मिला हुआ है, क्या निहाल हो रहे हैं, सबको ही मिला है। लेकिन सतयुग, सत्संग, और उसमें मनुष्य जन्म और कलयुग, कलयुग में बहुत आसान काम है। कलयुग में ये चीजें मिले तो बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती, बाकी युगों में नहीं होती। कलयुग हो और ब्रह्म विचार, ये 4 चीज मिलने पे और कोई विचार कर ले तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ भाई, महापुरुष ने जो शब्द बताए उसे विचार करो। अभी 4 चीजें यदि मिल जाती है तो उसको बहुत बड़ा अवसर माना गया है, उसको मतलब गोल्डन चांस, अपने गुरुदेव फरमाते थे बहुत गोल्डन चांस। ये 4 चीजों का मिलना, सबको मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन ये दूसरी चीजें नहीं मिली। फिर कलयुग भी मिल गया, मनुष्य जन्म भी मिल गया, पर ये 2 चीजें और साथ में चाहिए। 2 चीजें, सत्संग, सदगुरु सत्संग, मिनखतन, कलयुग ब्रह्म विचार। अब रामचरण ढीलो कहाँ, ये थट नहीं बारंबार। अब इसको ढीला क्यों करता है? ये थाट कौन सा है कि मनुष्य जन्म, फिर सत्संग, सदगुरु, सदगुरु और कलयुग, ये थाट मिला है, इसको थाट बोला जाता है। 4 एक साथ मिल जाए तो बस फिर कोई भी चीज मात कर नहीं सकती, उसकी कोई मात नहीं कर सकता है। ये थाट तेरे को बार बार मिलने वाला नहीं है, ये थाट तेरे को बार बार नहीं मिलेगा, तब तू ढीला क्यों करता है? सब धर्मा शिर धर्म सार, एक दया विचारी, काया मंजन काज नीर तट गए सवारी। सिलता में पड़ रीछ भयो बाबस तुम्हाही, देख दुखी बेहाल, दसे कारण के ताही। करग बोवण लागियो, धर्म तज भयो उबार, यूं पार न पहुँचे रामचरण, कपटी सु उपकार। ये थाट बार बार तो नहीं मिलेगा, लेकिन महापुरुष फरमा रहे कि कलयुग में भक्ति करना आसान नहीं है। भक्ति करना कि अपन गृहस्थी में भक्ति में दया करेंगे कि अरे भाई इन लोगों का क्या होगा अपन भक्ति में, तो महापुरुष अपने को उदाहरण देके उदाहरण दे रहे हैं। सब धर्म आश्रय धर्म, सारे धर्मों के ऊपर एक धर्म माना गया है। कौन सा धर्म है? साध एक दया विचारी। महापुरुष ने फरमाया कि दया सबसे बड़ा धर्म है। सारे धर्मों का धर्म दया माना गया है। काया मंजन काज, महापुरुष स्नान करने के लिए, काया का मंजन करने के लिए, नीर तट गए सवारी, ऐसा विचार था महापुरुषों का कि दया सबसे ऊंचा धर्म है। जब पानी के यहाँ स्नान करने गए तो सिलता में पड़ रीछ भयो पावस ऋतु माही। तो जब बारिश का मौसम था और नदी तेज बह रही थी तो एक रीछ गिर गया और वो बहने लगा। तो देख दुखी बेहाल, दसे कारण के ताही। तो महापुरुष ने कहा तो बड़ा दुखी हो रहा है, बड़ा बेहाल हो रहा है, इसको बाहर निकाल दिया जाए। जब वो उसको बाहर निकालने लगे तो कर बोवण लागियो, धर्म तज गयो उबार। तो महापुरुष हमारे जैसे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो रीछ ने उनका हाथ खींच लिया और वो उसको भी डुबोने लगा, वो उनको भी डुबोने लगा। तब महापुरुष ने कहा धर्म तज गयो उबार। तो उन्होंने अपने धर्म को, दया को छोड़ा और हाथ खींचा और बाहर निकल गए कि भाई ये तो मुझे ही खींच रहा है, मैं इसको बाहर निकाल रहा था, ये तो मुझे ही खींच रहा है। यूं पार न पहुँचे रामचरण, कपटी सु उपकार। अपने को बता रहे कि किसी कपटी पे उपकार करोगे तो पार नहीं पहुँच पाओगे। कपटी पे उपकार किया है तो कपटी अपने को अपनी ओर खींच लेगा और वो उपकार। ऐसे महापुरुष हमारे गृहस्थी है। कोई सोचे कि हमको हमारा भजन करने दे तो बड़े उसमें वो कर नहीं पाएंगे, तो अपन वहाँ दया सोचे कि ओहो अपने बिना इनका क्या होगा। तो महापुरुष हमारे वैसे कपटी उपकार के लायक नहीं, अपने को अपना काम करे बिना काम बनेगा नहीं, अपना काम करना पड़ेगा। भक्ति आभूषण शील साध अपने को कलयुग में रहने का तरीका बता रहे। कलयुग में कैसे टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। टेढ़ी उंगली से अपने को अपना काम करना हो तो भक्ति आभूषण शील साध साचे मन धार्यो, गुरु की आज्ञा मान भीख आरंभ विचार्यो। भक्ति आभूषण शील, महापुरुषों ने भक्ति का आभूषण शील को माना गया है। भक्ति का आभूषण सबसे बड़ा जो है वो शील होता है। भक्ति का आभूषण शील माना गया है। साध साचे मन धार्यो, महापुरुष ने सच्चे मन से शील को धारण किया। सच्चे, एक तो शील बोलते हैं, एक ईश्वर को, एक शील होता है तन का।
तो महापुरुषों ने पहले बाहर वाला शील सच्चे मन से धारण किया, क्योंकि भक्ति का आभूषण शील माना गया है। आभूषण शील है। गुरु की आज्ञा मान भीख आरंभ विचारो, गुरु की आज्ञा मान के उन्होंने भीख आरंभ विचारो, भीख लेना शुरू, यानी कि जो भी है वो पाया मांग के भोजन करना शुरू किया, मांग के भोजन करना। ऋतुवंती एक नारद गो कर घर में घेरियो, महापुरुष तो बड़े सुंदर हस्त पुष्ट थे, हस्त पुष्ट थे। वो जब कहीं पर गए तो वहां पर एक स्त्री ऋतुवंती, ऋतुवंती कहते हैं कि जो महीने जब वो मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म के बाद में एक ऐसा समय आता है जिसमें कि वो गर्भ धारण करने की स्थिति में होती है, उसको ऋतुवंती कहते हैं। जब गर्भ धारण करने की पूरी स्थिति हो तो उसी वक्त ऋतुवंती एक नाथ, ऋतुवंती जो स्त्री थी, दगा कर घर में घेरे, उसको उन्होंने महापुरुषों के साथ दगा किया, उसको घेर लिया। महापुरुषों को उस स्त्री ने घेर लिया कि आपको अब मेरे साथ संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी। तो रथ न सुधर्म हार दगे नागर मन फेरियो, महापुरुष तो शीलवान थे। अब वो स्त्री थी, उन्होंने कह दी स्त्री को हाथ उठाए तो गलत हो जाए, हाथ उठाए तो गलत हो जाए, धक्का दे तो गलत हो जाए, छुए तो गलत हो जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने रचना से कहा कि मैं सदगुरु की सौगंध खा के बोलता हूँ, रचना से धर्म हार, रचना से धर्म हारा। धर्म क्या हारा कि अपने गुरु की सौगंध खाई। तो उस स्त्री को लगा कि ये महापुरुष है, गुरु की सौगंध तो झूठी नहीं खाएंगे। उन्होंने वहाँ सौगंध खाई, उन्होंने वहाँ सौगंध खाई। रसना सुधर महार दगे नागर मन फेरियो, दगा दिया और उस स्त्री के मन को फेर दिया। उस स्त्री को कहा कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ और मैं सदगुरु की सौगंध खा के बोलता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। तो उस स्त्री को मन फिर गया कि हाँ भाई झूठ तो बोलते ही नहीं, ये झूठ बोलते नहीं। पर उन्होंने अपना धर्म हारा, क्यों? क्योंकि वहां से पीछा छुड़ाना था, ये तो सारा चला जाता। तो ऐसी स्थिति में झूठ बोला जाए तो फिर वो झूठ झूठ नहीं होता है, वो झूठ झूठ नहीं है। कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के पान, वो महिला कपटी थी तो महापुरुष से कपट से निकले, क्योंकि और निकलते तो धर्म हार जाते, उसको छूते, उसको हटाते, उसको धक्का देते, उससे लड़ाई करते, उससे झगड़ा करते तो हार जाते, उसमें जीता नहीं जा सकता था, उसमें जीता नहीं। तो महापुरुष हमारे कपटी, यदि कपटी के पाने पड़ना है तो कपट, कपट से ही कपटी को, जैसे लोहे से लोहे को, कांटे से कांटे को निकाला जाता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है, ऐसे कपटी से कपट से बचा जाएगा। ऐसे संसार में रहने का तरीका है। आप सोचो कि हम झगड़ा करके बच जाएंगे, लड़ के बच जाएंगे, शूरवीर के बच, ये कलयुग है, ये कलयुग है। आपको अपना रहने का तरीका अपने को गुरुदेव ने इसलिए तो पूरा रहने का तरीका सिखाया अपने गुरुदेव ने संसार में, कि आपको कपट से कैसे, कपट को कहा भक्ति में, संसार में कपट करके नहीं, उसका पेट काटा अपना भर लिया, उसका ले लिया अपना ले लिया, वो नहीं, वो तो डुबा देगा। भक्ति में अपना काम निकालना है तो संसार से कपट करके अपने को अपना काम, चाहे झूठ बोल के भजन करना पड़े, कैसे उनको प्रेम से, कैसे भी कपट से कि मीठा मीठा बोल के कैसे भी अपने को अपना भजन निकालना है, अपने को तो अपने काम करना है। तो संसार में रहने का तरीका है, कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के पान, कपटी से बचाव करना है तो कपट से बचा जाएगा, कपट से बचा जाएगा। रामचरण नहीं बूढ़िए करके खेचा तान करके डूबनी नहीं आएगा, खेचा तान करिए तो डूब जाएंगे, खेचा तान करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे कि नहीं भैया हम तो महापुरुष हमारे, डूब जाएंगे। अभी जो कलयुग है उसमें तो बस कपट करके अपना काम करना है, खेचा तानी नहीं करनी, खेचा तानी। रामचरण नहीं बूढ़िए करके खेचा तान, बड़ो भक्ति विश्वास ताई श्रुति स्मृति गायो, देख सबन शिर ताज साध हट समझ समायो। बड़ो भक्ति विश्वास, महापुरुष हमारे भक्ति में सबसे बड़ी जो चीज मानी गई वो विश्वास माना गया है, वो विश्वास माना गया है। ताही श्रुति स्मृति गाए, उसको वेद शास्त्र पुराणों में भी गाया गया कि विश्वास सबसे ऊंचा है, विश्वास सबसे ऊंचा है। देख समन शिरता सबसे ऊंचा माना, और साध हट समझ समायो, और महापुरुषों ने इसको समझ में समा लिया कि विश्वास मेन चीज है, विश्वास मुख्य चीज है, विश्वास के बिना काम नहीं चलेगा, विश्वास मुख्य चीज है। मग में कुंजर को
सुंड सूग जक जोरियो, बिड़द आपना काज साही कूके शो दोरियो। मग में कुंजर को, महापुरुष हमारे जब हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई हुई, हाथी और मगरमच्छ की लड़ाई हुई तो पहले तो हाथी अपने मद में था, खुद ही लड़ाई कर रहा था, क्योंकि हाथी को 10,000 साल तक लड़ाई पहले खुद में अहंकार था कि मैं जीत जाऊंगा। जब उसको लगा कि वो मेरी हार होने वाली है तो जोर से सूंड उठा के उसने पुकार करी कि हे राम परमात्मा, परमात्मा के नाम की सूंड सूंघ जग जोरी, उसने परमात्मा की पुकार करी। बिड़द आपना काज, और परमात्मा का तो स्वभाव है कि जो भी उसको पुकारता है वो दौड़ा चला आता है। साही कूके शो दौड़ियो, परमात्मा दौड़ के आ गए। परमात्मा ने ये नहीं देखा कि ये पिछले 10,000 साल से ये क्या कर रहा था, ये अहंकारी था कि ये कामी था, कि वो कामी था। जो गज था, गज को बहुत कामी माना गया, लेकिन परमात्मा ने कुछ नहीं देखा। वो जैसी आवाज दी और तुरंत उपस्थित हो गए, तुरंत उपस्थित हो गए। सूरत बटी साटो भयो, जैसे विणज व्यवहार। विणज व्यवहार में क्या होता है कि सामने वाले को दुकान पे रुपया देते और वो अपने को सामान देता है। ऐसे इधर क्या हुआ कि उधर हाथी की सुरता परमात्मा में बटी और परमात्मा ने तुरंत साथ दे दिया। ऐसे महापुरुष अपने को फरमा रहे कि सुरता जब राम जी में जाएगी तो राम जी तुरंत उपस्थित होकर अपना साथ दे देंगे। सुरता भाई जब तक उसको पैसा नहीं देंगे, नहीं तो हमको दे ही नहीं रहा, हमको दे ही नहीं रहा, हमको दे ही नहीं रहा। सामान जब तक पैसा नहीं देके दुकान वाला पे सामान नहीं देगा, बिना पैसे के नहीं देगा। तो ऐसे अपनी सुरता तो जा नहीं रही और आ नहीं रहे, राम जी आ नहीं रहे, भाई तुमने सुरता दी क्या। तो महापुरुष हमारे सूरत बटी साटो भाई, आटा साटा हो गया, आटा साटा हो गया। जब तक सुरता गई, एक जैसे वणज व्यवहार, रामचरण रे लाभ धन, सो ही बड़ो विचार। इसी पे विचार करो कि यही लाभ, यही धन। महापुरुष हमारे यही लाभ होगा कि आटा साटा होगा। प्रथम हेतु वैराग्य दोष भोगन में जाने, द्वितीय कहूँ स्वरूप भोग तज मन को ताणे, तृतीय फल प्राप्त त्याग को अहू न कोई, अहू न होई, चतुर्थ अवधि प्रमाण आश परलोक न कोई। ये अनुबंध बेराग के, सोई ज्ञान के जानिए, रामचरण भज राम को, इस विधि ब्रह्म विचारिये। महापुरुष ने 4 अनुबंध बताए हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य के 4 अनुबंध हैं। ये अनुबंध कैसे हैं? प्रथम हेतु वैराग्य, सबसे पहले वैराग्य है। वैराग्य की क्या परिभाषा है कि भोग दोष भोगन में जाने, कि भोगों को दोष जाना, उसको वैराग्य का है। पहला तो आया वैराग्य। फिर वैराग्य का अपने को अर्थ बताया। अपन सोच लेंगे वैराग्य का मतलब है कि घर से बाहर चले जाओ और कपड़े पहन लो, उसको वैराग्य कहते हैं। इसलिए महापुरुषों ने वैराग्य के साथ उसका अर्थ भी बताया कि वैराग्य किसको जाना, दोष भोगन में जाने, भोगों में दोष जाना, ये वैराग्य। पहला अनुबंध है वैराग्य। द्वितीय कहूँ स्वरूप भोग तज मन को ताणे, और दूसरा क्या बताया है कि भोग को छोड़कर मन को ताणे। भोग छोड़ दिए तो मन को ताणे, मन को कंट्रोल करे, मन को राम जी में लगाए। तृतीय फल प्राप्त त्याग को अहू न होई, तीसरा है कि अहंकार नहीं होना। संसार का त्याग किया तो उसका अहंकार नहीं होना। अब अपन छोटा सा लेके अपने को भी एक बार शुरुआत करनी तो पहले घर का त्याग करना पड़ता है, घर का त्याग करके गुरु की शरण में आना पड़ता है। गुरु की शरण में आए, त्याग वहीं से शुरू होता है कि हमने वो 1-2 घंटे 3 घंटे परमात्मा के लिए घर का सारा मोह काम काज सब छोड़ के आए, सब यहाँ पर आए। तो महापुरुष हमारे पहला तो है वैराग्य, दूसरा फिर यहाँ आ गए तो क्या हो गया, मन तो लगा ही नहीं, नींद निकाल रहे, झपकी ले रहे, शरीर गिर रहा है, ढील ही नहीं रहा जा रहा अभी तो अपने से, वो तो बहुत आगे की बात है। तो दूसरा कहा फिर मन लगाना है, दूसरा कहा मन लगाना है। फिर तीसरा है कि अहंकार नहीं करना है, त्याग का अहंकार नहीं। फिर चतुर्थ अवधि प्रमाण आश परलोक न कोई, आगे की आशा नहीं करे कि हमने आज जो करा उसको आगे हमको फल मिलेगा, हमको परमात्मा मुक्ति देगा, हमको परमात्मा मोक्ष देगा, हमको परमात्मा सुख देगा। आशा छोड़ दे, आशा छोड़ दे। ये अनुबंध बैराग के, सोई ज्ञान के जान, ये 4 अनुबंध बताए हैं। ज्ञान और वैराग के, भक्ति के 4 अनुबंध हैं। रामचरण भज राम को, इस विधि ब्रह्म पिछाणिए, उस परमात्मा को इस विधि से जानो, इस विधि से उस ब्रह्म को पहचानो।
महापुरुष अपने को विचार करने पे बोल रहे हैं कि अरे विचार करो, विचार करके इस बात को जानो। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम।